तो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में सभी 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टिन्नू यादव गिरफ्तार हो चुका है तो अनुकल्प मिश्रा, अविनेश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है। करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र भी नपे हैं। रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार हो चुका है। तो सभी 8 आरोपियों को सीसीटीवी में देखा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सभी 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वही करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश भी हिरासत में। रमाशंकर मिश्र और सुभाष को भी हिरासत में लिया गया है। सभी 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। मामले में सभी 8 आरोपियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राम भक्तों का चंदा चोरी मामले में 8 आरोपी दबोचे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं और इनको लेकर के कार्रवाई। तो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सभी 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वही करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र भी नपे हैं। रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो सभी 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ। 23 जून को एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है और अब 8 के 8 आरोपी दबोचे गए। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चोर जो बने थे करोड़पति, अब होगी उनकी दुर्गति। एक्शन में योगी सरकार, चोरों का तय बुरा हाल। श्रद्धा से खिलवाड़ करना इन पर भारी पड़ा है और अब 8 आरोपी नप चुके हैं। 8 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लगातार कार्रवाई हो रही थी। एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस बीच में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा भी हिरासत में हैं। रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार। सभी 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। तब सबके ऊपर गाज गिरी है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ कार्रवाई अब इनके खिलाफ देखने को मिलेगी। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ऐसे में इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है। राम भक्तों का चंदा चोरी मामले में 8 आरोपी नपे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और श्रद्धा से खिलवाड़ करने का खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो एक्शन में लगातार योगी सरकार है। एसआईटी की टीम गठित की गई थी और लास्ट में अब जब आरोपियों के नाम सामने आए तो एक्शन और तेज हुई। करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा पर गाज गिरे हैं। रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव भी नपे हैं। सभी आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इनकी मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो श्रद्धा से खिलवाड़ करना इन्हें भारी पड़ा और अब बड़ी कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 8 आरोपी, अब इनके ऊपर जो मामले हैं, आरोप हैं, अगर वो साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है तो इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला गिरफ्तार। करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा भी नपे हैं। रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार हो चुका है। तो सभी 8 आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, इसमें जो अभी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये माना जा रहा है कि अभी तक 4 आरोपी जो प्रमुख हैं, जिसमें अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश हैं, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। इनके साथ 2 और लोग हैं। इन 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले ये हिरासत में ले लिए गए थे और इनसे पूछताछ शुरू से ही चल रही थी। एसआईटी की टीम ने भी इनसे लगातार पूछताछ की थी और इनको एक जगह बैठाया गया था।
इनको हिरासत में लिया गया है और अब आगे वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सबसे मुख्य, क्योंकि एसआईटी जांच के बाद जो सबसे मुख्य था वो था कानूनी कार्रवाई के तहत एफआईआर दर्ज करना। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो गई है। इसमें अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो नामजद सदस्य हैं, जो आरोपी हैं, उनको भी जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्या कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं मनमीत? देखिए, उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा थाना राम जन्मभूमि में 90/2060। तो इस बीच आपको मनमीत बीच में रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर के घर से चाबियां मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, रमाशंकर के घर से दान पत्रों की चाबियां बरामद की गई है। अनुकल्प मिश्रा गबन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनुकल्प मिश्रा नकदी की गणना में संलग्न था। अनुकल्प मिश्रा के घर से 20 लाख रुपया बरामद किया गया है। कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लव कुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लव कुश मिश्रा रिश्ते में अनुकल्प का बहनोई लगता है। अब तक 5 से 7 करोड़ की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे मनमीत? देखिए, ये जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पहले ही इनके पास जो है रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि 1 करोड़ के करीब जो है अब तक रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आपको मैं बताऊं, देखिए, जो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू है, जो चंपत राय का सबसे करीबी रहा है, उसके पास ही दान पात्र की चाबियां हुआ करती थी। वो चाबियां बरामद की गई हैं। जो गणना में लगा हुआ कर्मी था अनुकल्प मिश्रा, उसके पास जो है कैश बरामद किया गया है। यही मास्टरमाइंड है और इनके जो रिश्तेदार हैं लवकुश मिश्रा, वो भी इसमें मास्टरमाइंड है। उसके हाथ से भी पैसे बरामद किए गए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है। जो रुपयों की बरामदगी हुई है वो रुपए दान पात्र से चोरी किए गए रुपए थे। और आपको एक चीज और बताऊं कि ये सारा मामला जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही खुला है। सीसीटीवी, क्योंकि वहां 6 जो गणना कक्ष है वहां पे 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वो सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी करते पाए गए थे। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई थी कि जो भी लगभग 8 महीने के करीब का जो सीसीटीवी फुटेज था वो डिलीट भी किया गया था। तो इसका मतलब कि जो साक्ष्य थे उससे खिलवाड़ भी किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।